हेलो हेलो। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही अजीब स्थिति हुई पड़ी है। आज तारीख हो गई है 4 मई। 3 दिन बाद आपका एग्जाम है, 8, 9 और 10 जून को। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि लास्ट के 7-8 दिन जो आपका वैसा साथ देना चाहिए था, जैसा आपने अपने बड़े भैया से उम्मीद की थी कि हमारे हाथ पकड़ के वैसे ही चलेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग 7 दिन पूरा मेहनत करते थे, क्या रातों तक होती थी, तो वो सब मैं नहीं उतना साथ दे पा रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले माफी चाहूंगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि आपका 8, 9 और 10 जून का आगामी सोमवार मंगल बुधवार आपका एग्जाम है। उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी आशीर्वाद और बहुत सारा आपको आपके लिए विशेष कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दें। उम्मीद करूंगा कि भगवान सरस्वती और श्याम आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करें। आप बहुत अच्छे मन से, बहुत ही अपनी पूरी मेहनत से उस दिन आप बिल्कुल बढ़िया अपने सकारात्मक ढंग से आपका पेपर जाए। 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट के 10 दिन परीक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि आपके हाथ में नहीं होता कुछ भी। मेरे साथ कुछ परिस्थिति ज्यादा जकड़ी हुई है। मतलब मुझे परिस्थिति क्या है कि एक होता है ना कि कभी तो तुम्हारा संघर्ष खत्म होता है, मेरे तो साथ संघर्ष और मैं एक उसकी तरह चलते हैं। मतलब वो होता है ना कि उसका कैसे उसका एक साथ आदमी का और उसकी परछाई का, तो संघर्ष और एक साथ दोनों साथ चलते हैं। बोले चल जहां तू जाएगा साथ ही छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब जी जान लगाओ, फिर भी लिटिल लिटिल वो बना ही रहता है। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, जैसे भी वर्तमान में आप जान रहे हैं। बाबू को पता है कि मैं क्यों परेशान हूं, ये पता होगी मैं इस समय क्यों ऐसी स्थिति में, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां से शुरुआत करें, कैसे करें। तो उसका एक सबसे जो कारण है वो शायद आपको, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा कि हम जो साथी परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है उसकी एक आवाज उठा रहे थे। आवाज उठाने के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग अराजक तत्व हैं या कुछ हम लोग सरकार पलटने वाले तत्व हैं या कोई फंडिंग तत्व हैं, कोई राजनीतिक दल हैं, कुछ नहीं। बहुत नॉर्मल साधारण लोग, दिन रात केवल सुबह से शाम तक मेहनत करने वाले, खटने वाले लोग। उसके अलावा हमें कुछ दूसरी चीज नहीं आती। और उसी में बहुत गांव देहात के गरीब परिवारों के, बहुत मध्यम वर्गीय परिवारों के, बहुत ही अति गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छा जीवन कैसे आ सकता उनके पास, उनके सपने कैसे वो साकार कर सकते हैं, उसकी शिक्षा, उसके साथ उनके बस लगे रहने वाले लोग, उसमें धीरे धीरे हमने अपनी ये सब। फिर जब ये दिखाई देता है कि एक बच्चे की मेहनत वो उसको उसका हक नहीं मिल रहा या उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि जहां आपको बोलना पड़ता है, वहां मतलब आपका जो अंदर का नैतिक मन है उससे आप बात नहीं कर पाते, आप नजरें नहीं मिला पाते आपसे। जब मैं आता हूं क्लास में तो नजरें नहीं मिलानी होती, तो नजरें नहीं मिला पाते हम लोग, तो हम लोग आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने में हमने चाहे अभी एसआई की परीक्षा हो, अभी कांस्टेबल की आएगी, होमगार्ड, इनमें स्कोर कार्ड, खाली सीट क्यों जा रही है, सीट क्यों नहीं भर रहे, नॉर्मलाइजेशन सही से क्यों नहीं, हर शिफ्ट से बराबर क्यों नहीं हो रहे, किसी सेंटर कोड से आप ज्यादा बच्चे ले रहे हो, किसी से कतई कुछ नहीं ले रहे, मार्क्स का पता नहीं चल रहा, ना रो मार्क्स का, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो अपने ऊपर एक मेहनत पर विश्वास है, वो घटता है, वो मानसिक तनाव में चला जाता है। इसको लेकर हमने एमपी एमएलए साहब को ज्ञापन दिए, नेताओं को खूब ज्ञापन दिए कि आप हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष या सरकार के समक्ष पहुंचाइए, उचित मंच पर पहुंचाइए, जिससे कि हो। खूब सारे पत्र भेजे, 5-10 हजार पत्र भेजे होंगे। खूब हमने जितनी कोशिश की पाई कर पाई। उसके बाद में फिर बच्चों ने, जो प्रयागराज में बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, परेशान गांव देहात का बच्चा, उसने कहा कि चलो भाई, एक लोकतंत्र में अधिकार मिला होता है कि आप अपनी बात को कैंडल मार्च आदि के द्वारा कर सकते हैं। बच्चे कैंडल मार्च का आह्वान किए, बच्चों का ही वो मूवमेंट था सब कुछ, उसमें टीचर का कोई लेना देना नहीं था। और बच्चों ने कहा कि क्या भैया आप हमें नैतिक सपोर्ट दे सकते हैं, जो टीचर के तौर पर देखकर आपको बच्चे उद्दंडता नहीं करेंगे, हमारा शांतिपूर्ण हो जाएगा। अन्यथा क्या होता है, प्रशासन थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तुरंत बच्चों पर कार्रवाई। हम भी नहीं चाहते हमारे बच्चों पर कोई कार्रवाई हो। हम लोग गए उसमें और बहुत शांतिपूर्वक परमिशन के साथ था, 1 घंटे में निपट गया।
उसके एवज में क्या हुआ कि जहां से हम ये सब क्लासेस चलती हैं, मेरा पूरा स्टाफ, हम जब जहां जहां मैं पिछले 2-2.5 साल से रुका हुआ था, वो सारी चीजें हमारी मतलब सील कर दी कार्रवाई। उसमें झूठे सच्चे नोटिस देके कि हमने पहले नोटिस दिया, ये सारी चीज, जबकि ऐसा कोई नोटिस हमें कभी नहीं, पहले कभी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। जो कुछ हुआ उस दिन सुबह को हुआ। तो अब कोचिंग सील हो गई, तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत समर्थन दिया। मतलब उम्मीद से ज्यादा मैं कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना प्रेम करते हो, मैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता हूं। मैं तो हमेशा सोचता था कि एक इंपॉर्टेंट हो सकता हूं, पर मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना एक महत्व रखता हूं आपकी जिंदगी में। या मेरे जो और 2 साथी हैं, मारूफ सर और रवि सर, उनके साथ भी सेम कोचिंग सील हुई कि हम लोग आपके लिए इतना महत्व रखते हैं। पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा समर्थन दिया। तो उसमें क्या हुआ उस दिन कि हम लोगों ने जो बच्चे थे उनको ये पता था कि 12 जून को सभी शिक्षक समूह ने मिलकर एक बड़े आंदोलन का प्लान किया है लखनऊ इको गार्डन, क्योंकि हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। और उस दिन तो ये था कि क्या पता प्रशासन सुन ले इसके बाद में, जब ये मार्च हुआ है पूरे उसके तरीके से। तो अब हुआ क्या कि हम जो है, आपको अगला वो पता होगा कि 12 जून के लिए ये प्रशासन को पता लग गया कि भाई लखनऊ में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। और उसके लिए तो ऐसा आप लोगों ने जो कि भाई अगर उन्होंने कहा कि अगर ये 12 जून का धरना प्रदर्शन समाप्त होता है या ये इसके लिए आप मना कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो फिर हम आपका सारा चीजें चलने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने कहा कि भाई देखिए, एक समय आता है जब आप हर चीज से खूब तब जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कभी कोर्ट ट्राई नहीं किया या मैं हाई कोर्ट नहीं गया। बाबू 60,244 के रिजल्ट के लिए और खाली सीटों के लिए मैंने अब बिना किसी से 1 रुपए की सहायता लिए जो आप लोगों से हमने कमाया, उसी में से हमने प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध वकील साहब को लेकर हमने कोर्ट केस लड़ा। आज तक तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, कोई तारीखें हमारा रिजल्ट नहीं आया जिसके लिए हम लोग गए थे, खाली सीट भरवाने, नॉर्मलाइजेशन का डेटा लेने, स्कोर कार्ड लेने। तो हमें पता था कि कोर्ट केस करना भी ये 1-2 साल लगा देंगे, फिर कोई उसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो चीज आज अनियमितता है उसका 2 साल बाद परिणाम आए तो उसका कोई नहीं है। सारे हमने संवैधानिक तरीके अपनाए, तब जाके हम लोग ये 12 जून का, अब मैं 12 जून का आपको बताऊं कि मेरी, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जो मैं लखनऊ का है वो मेरी कोचिंग को खुलवाने का। बाबू मैं तो, मुझसे बहुत सारे बच्चे बोले प्रयागराज मेरी कोचिंग के हम डीएम कार्यालय चलते। बाबू मैं बोला मेरे लिए कुछ मत करो भाई, ठीक है मेरी कोचिंग में लग गया, वो इतनी जल्दी प्रशासन ने वो नहीं खोलने वाले। मेरे साथ जो हो गया, मेरा सब कुछ काम धंधा बंद हो गया, मैं एकदम रोड पे आ गया एक तरीके से, क्योंकि मेरा तो ना मैं ऑनलाइन कर पा रहा, ना मैं ऑफलाइन कर पा रहा, मैं कुछ ही नहीं कर पा रहा। तो मैं तो एकदम बिल्कुल, और ऊपर से मैं ऑलरेडी बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था कि मेरा तो मतलब बहुत ज्यादा परेशान। फिर भी मैंने कदम उठाया साहस के तौर पर, नैतिक साहस की, मैं कैसे आंख मिला पाऊंगा उन बच्चों से जिनके लिए मैं लड़ता हूं, जिनके लिए मैं पढ़ाता हूं। कोई ऐसी मांग नहीं थी कि हम कोई फ्री की, कोई निःशुल्क, कोई ऐसी चीज की मांग कर रहे हैं। बहुत जेन्युइन सी रिजल्ट किसी को भी चाहिए। इकबाल परीक्षा में अनियमितता की जांच किसी को भी चाहिए, जीडी में परीक्षा की ये सब जो हो रहा है, किसी को भी ये सब परीक्षा सही चाहिए, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तो बच्चा क्या हुआ, समस्त शिक्षक समूह ने, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, वो चाहे RWSA अंकित सर की टीम हो, TWA हो, रवि तिवारी सर हो, मारूफ सर हो, या आदित्य रंजन सर हो, या उत्तर प्रदेश के कानपुर से हो, लखनऊ से हो, सत्यम सर हो, या चित्रपाल सर हो, या साथ ही अपने फिजिक्स वाला से जो स्टेट एग्जाम यूपी की टीम है, कोई भी सर हो, सबकी टीम ने 12 जून का तय किया था। आज नहीं तय किया, 10 दिन पहले तय किया था, 12 दिन पहले तय किया था कि 12। लोगों को लगा कि 12 जून का केवल विवेक सर का है, वो ला रहे हैं, उनको चाहे वो, मेरा नहीं था, मैंने तो बोला ठीक है, सबसे पहले बोल दिया, मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने बोला होगा। पर अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है, सबको लग रहा है कि विवेक सर आंदोलन कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या श्रेय चाहिए, उनको क्या इस दुनिया में सबसे उच्च पद चाहिए। जबकि मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मेरा भरोसा, ना तो मुझे कभी बच्चा नेता बनना, ना मुझे किसी का कोई टिकट चाहिए कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं जैसा हूं टीचर, मैं अपने जीवन में इसी में खुश हूं। मैं सुबह 6 बजे की क्लास लेना चाहता हूं, मैं रात को 1 बजे तक क्लास लेना चाहता हूं, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं इसी में। मैं उसी बच्चे के, जो मेरे साथ गरीब परिवारों के बच्चे जुड़े, उन्हीं के सपने पूरा करने के लिए उनका एक साथी के तौर पर, मुझे कुछ नहीं बनना कि मैं कोई श्रेय लेने या कुछ ऐसा, ना मुझे कुछ खराब करना है किसी को उल्टा सीधा बोल के कि भाई वो नहीं साथ दे रहा, वो नहीं साथ दे रहा, कि जैसे एसएससी का खराब हुआ था। मैं केवल हाथ जोड़कर आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं,
मुझे आप स्पष्ट बता दो बाबू, मैं सच में इतना परेशान नहीं होता। आप मेरी हालत नहीं देख रहे, मेरा फोन आप पकड़ लेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। मैं लोगों को जवाब देता नहीं थक रहा, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है बाबू कि मैं तुम्हारे सामने कुछ हाथ फैला पाऊं। मतलब मैंने खूब सोचा कि मैं तुमसे मदद ले लेता हूं, खूब सोचा, मुझ में हिम्मत नहीं पड़ी। मेहनत करके जो कर लूंगा, पर मुझ में वो भी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे, ये नहीं कि तुम मेरे छोटे भाई बहनों, तुमसे हेल्प लेने में मुझे शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, पर मुझ में हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं किसी तरीके की जिम्मेदारी मेरे पे उतनी है। बंद नहीं होता तो मैं उसको चला रहा होता, धीरे धीरे पूरी कर देता, कम ज्यादा लेकिन चलता तो रहता ना। अभी क्या लग रहा है कि अभी ये लग रहा है कि भाई पता नहीं मुझे ही कोई ऐसी इतनी वो है, जबकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं। जैसे मैं देख रहा था वी तिवारी सर ने 3 बजे शायद एमकी सर की, जो टीडब्ल्यू वाले सर हैं, उनकी भी वीडियो, उन्होंने भी 12 जून का स्पष्ट, और भी कई सारे ऐसे अध्यापक बंधु हैं जिन्होंने स्पष्ट, लेकिन बहुत से ऐसे अध्यापक बंधु थे जो साथ थे, लेकिन अब वो स्पष्ट शायद वो किसी वजह से नहीं कर पा रहे। मैं उनको कतई गलत नहीं कहूंगा, वो बहुत सम्मानित है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है अच्छा है, पर मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा, रोज रोज बाबू ना मैं खड़ा हो सकता हूं, ना मैं रोज ये बंद सह सकता हूं अपना। एक बार हम लोगों को, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंचेगी, उनके सामने हम लोग ये बात नहीं रख पाएंगे, चाहे वो हमें डांटें फटकारें, वो हमें ना मान्य करें, हमें और किसी पे भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग फिर ऐसे ही हर एग्जाम के बाद में अपनी अपनी समस्याओं से घिरे रहेंगे। इसलिए हमने सोचा कि एक बार जब सबने तय किया है, तो सब क्यों ना हम लोग एक साथ माता पिता अभिभावकों के साथ इन अनियमितताओं को ठीक कराने, रोज रोज एज में छूट मांगते रहते हैं, रोज रोज भर्ती मांगते रहते हैं, इसका एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाए, भर्ती सही से हो, सब कुछ अच्छे से चले, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, वही हमारे अभिभावक है, उनसे मिलेंगे। और ऐसा कोई है नहीं कि हम तो उनसे मिलने ही तो आए, संख्या में आए तो क्या हुआ भाई, वो भी तो रैलियां करते हैं संख्या बुलाकर, तो हम कोई उनको परेशान करने, उनको कोई गलत चीज तो करने आ नहीं रहे, तो हम सब मिलकर इको गार्डन चलते और उनसे मिलते। तो ये हमारे पास लास्ट मौका होगा। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं आज बैकआउट हो जाऊं, मैं आज जाके डीएम साहब के पैरों में गिर जाऊं, मैं कल कोचिंग खुलवा दूंगा, मैं अपना काम, पर वो सर मैं फिर उसको, मतलब मैं आपकी आवाज ही नहीं उठाऊंगा, तो मैं अपने मन में हमेशा धिक्कारता रहूंगा कि चल मैं 4 पैसे तो कमा रहा हूं, आज रात को मैं अच्छा खा के तो सो रहा हूं, लेकिन मेरा बच्चा जो दिन रात आधे टाइम खाता, आधे टाइम भूखा रहता है, उसके सपनों को कोई उसकी मेहनत को छीन रहा है, वो रोटी मेरी गले से नीचे नहीं उतरने वाली। और ये कोई मेरा मतलब ये नहीं है कि, तो हमने सबने सोचा कि हम लोग 12 जून को इको गार्डन, शुक्रवार सुबह 8 बजे, उसमें क्या था कि आपका पेपर भी खत्म हो जाता, हम आपके पेपर को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मेरा तो था ही नहीं कि मैं आपको कतई भी डिस्टर्ब करूं, मेरा तो था ही नहीं कि मैं आज भी आपके समक्ष आऊं, पर अभी बात क्या हो रही है, वो 2 धड़ों में 3 धड़ों में बटने वाली वो सब। तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा, ना तो आपको किसी को ये कहना कि भाई आप आओ हमारे साथ, ना हो कोई किसी के थ्रू जाना चाहता है, कोई सरकार से मिलकर काम करवाना चाहता है आपका, अच्छी बात है, कोई कोर्ट के थ्रू जाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, कोई कैसे, देखो सबका अपना अपना एक थॉट प्रोसेस होता है कि वो किस तरीके से कितना किस चीज में साथ, पर ऐसा नहीं कि कोई आपको सब इग्नोर ही करते हैं। मेरा यह कि मैं इस 12 तारीख वाले को नहीं बिगाड़ना चाहता, जो आप लोग, आप किसी पूर्वांचल के, पश्चिमांचल के, पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से, उत्तर प्रदेश के किसी कोने, किसी मंडल, किसी जिले, किसी गांव, किसी नगर, ये हमारी लड़ाई थी ही नहीं, ये आपकी है, आपके हक की है, आपकी आने वाली पीढ़ी आपकी, आपके साथ आपकी वर्तमान, आपके छोटे भाई बहन आने वाली, ये हमारे पास लास्ट मौका है जिसमें हम लोग मुख्यमंत्री जी से ये बात रख के उसका कुछ हल प्राप्त कर सकते। ये मौका गया, हम कभी हल प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं भी बार बार बाबू, क्योंकि मेरे ऊपर एक बार और जरूर कार्रवाई होनी है, जेल जाना तय है, ये तो निश्चित है, जब तक बच रहा हूं तब तक सामने हूं, मेरा और बुरा होना है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वापसी करूंगा। मेरे साथ एक बार 2022 में बहुत बुरा सलूक हो चुका है कि मुझे बिल्कुल धरातल पे, मैं 3 साल से उसका चुकता कर रहा हूं, 3 साल और करना पड़ेगा मुझे 2029 तक, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ बर्बाद होते हुए भी मैं आंखों के आगे अपना सब कुछ बिखरता हुआ देख रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे संभालूं, क्या करूं मैं, मुझे मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं फिर भी हूं कि नहीं, हमें 12 को नहीं बिगाड़ना, हमें 12 तक अगर हम लोग किसी तरह झेल गए तो शायद हम अपनी बात को, अगर तुम्हें परिणाम मिल गया
तुम खुश हो तो फिर तो हम सब दोबारा से वापसी कर लेंगे। किसको क्लास बंद करना अच्छी लगती है? मैं तो क्लास लेने वाला इंसान हूं। मुझे तो, मैं क्लास नहीं लेता, मैं परेशान होने लगता हूं, बीमार हो जाता हूं। मैं तो उनमें से हूं। किसको अपना सब कुछ बर्बाद करना, कौन जानबूझ के करता है कि ये सब जानबूझ के? मैं कोई सरकार थोड़ी ना चला रहा हूं, मेरे हाथ में कोई चाबी है। फिर भी मैं आपके सामने दृढ़ निश्चय होकर खड़ा हूं कि ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, चैनल डिलीट हो जाए, मैं डिलीट हो जाऊं, जेल भेज दें और कुछ ही तरीके से प्रताड़ित, इतना ही तो। पर ये 12 जून का जो हमारे पास मौका है, सुबह 8 बजे इको गार्डन, अगर आप सब अंकल आंटी लोग, आपने बहुत देखा होगा पढ़ाते हुए, आवाजें गूंजती होंगी आपके घर में जब बच्चे पढ़ते होंगे, हमेशा आपके बच्चों को मेहनत की शिक्षा दी। उस मेहनत को बचाने का समय आ गया है और उससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बचा सकते हैं। और मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, केवल उनके अलावा। और कोई ऐसी गलत मांग भी नहीं है कि हम उनसे कोई रुपया पैसे की मांग कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे है कि आप सब लोग 12 जून को, ये मेरी कोचिंग खुलने के लिए नहीं बुला रहा मैं, हमारी ये एसआई, लेखपाल, इन सब भर्तियों को लेकर, सुचिता पूर्ण परिणाम को लेकर, ये सब हमारी मांगे हैं। इन सब में, इन सब के लिए, इनके लिए मैं मतलब आपको उसमें आप हटा दीजिए। अब कोचिंग खुले ना खुले वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हटा दीजिए, मैं पर्सनल के लिए है ही नहीं। अब तो ये है कि जिसके लिए हम 12 जून के लिए हमारी बंद की गई, हम आज वापस लेने 12 जून को, सच बता रहा हूं बच्चा, वो 24 घंटे में खोल देंगे। पर क्या वो उचित रहेगा? क्या उतने विश्वास से आपके तोड़ना उचित रहेगा? मैं अपने उसके लिए, मैं सच में अपने पार्टनर को जवाब नहीं दे पा रहा कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोगों पे एक जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को हम लोग कैसे तय करेंगे अगर हम लोग खाली बैठे रहेंगे तो, काम नहीं करेंगे तो। पर वो चलो ठीक है, कभी कभी सोच लेंगे कि चलो और थोड़ा सा संघर्ष हमारे जीवन में रखा था, समझाएंगे लोगों को जो साथ हैं, जितने लोग साथ रह पाए। पर ये थोड़ा सा अजीब है कि आप लोगों को ये नहीं देखना विवेक सर पहुंचे, कौन से सर पहुंचे नहीं पहुंचे, ये आपकी लड़ाई है। आप ही लोगों ने शुरू की थी, आप ही लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष वो चीजें रखनी है। हम तो केवल नैतिक रूप से साथ हैं बाबू, इसलिए मैं आपसे उस दिन प्रतिज्ञा करवा रहा था। और मैं नहीं चाहता कि आप किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा कुछ बोल के कुछ भी किसी को परेशान करें, जिससे कि हमारा आंदोलन खराब हो। आंदोलन जो हमारी ये मुहिम है, ये बहुत पवित्र और बहुत मुश्किल से सबके प्रयासों से शुरू हुई है, हमें खराब नहीं करनी। जो स्पष्ट रूप से अपने मुख से बोले कि हम लोग आएंगे, हम लोग साथ हैं, वो ठीक है। जो ना बोले उसका भी शुक्रिया। पर एक बार आपको मेरी रीच जितनी है, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी, उतने लोगों तक तो मैं जरूर ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि आप लोगों को जरूर पहुंचना है। नहीं पहुंचे तो फिर ये पढ़ने पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है कि भाई हम किस लिए, मतलब किसके लिए पढ़ाएं, जब हमें उस चीज को बचाने नहीं है, उस चीज के लिए हमें करना ही नहीं है। और मैं कोई आपको भड़का भी नहीं रहा कि भाई आपको लगता है कि हाँ ये मांग जेन्युइन है, तो आप लोग अपना, आप उससे प्रभावित हैं तो आप जरूर आइएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये आपको जरूर बताना चाहता था कि उन सभी सम्मानित बंधुओं से, शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि हमने सबने मिलकर डिसाइड किया था सर, सब साथ थे उसमें। तो मुझे लगता है कि अब कुछ को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, अब सब भी सबको साथ रहना चाहिए, नहीं तो हम सब लोगों के साथ एसएससी जैसा होगा। और हम लोग सब साथ नहीं होते, आप सब लोग साथ, और इसमें अगर कोई ना हो तो 50 लोग गवाही दे सकते हैं जिनके सामने डिसाइड हुआ था, 50 लोग। और ना ही ये पता था कि सब कुछ ऐसे इस तरीके से चलेगा कि ऐसी मुसीबतें आएंगी। कोई थोड़ा थोड़ी ना किसी ने पहले से सोच के बैठे थे, क्योंकि बहुत शांतिपूर्ण था, सब कुछ था, बहुत जेन्युइन थी। तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा था कि बच्चे अपनी जेन्युइन तरीके से लोकतंत्र में विश्वास करके सारी चीजें मांग रख रहे हैं, कोई हुड़दंग नहीं, कुछ नहीं किसी प्रकार का। तो आप सब लोगों से बस मैं कहूंगा, लगता है कि मांग जेन्युइन है, आप लोग बहुत से मुझसे सुनना चाहते हैं, मेरी पर्सनल परेशानी वो है, ठीक है,
पर वो बच्चा आंदोलन से बड़ी नहीं है। बहुत लोगों ने सफर किया था उस समय, मेरी जिम्मेदारियां हैं बहुत कुछ, मैं उन्हें कर लूंगा किसी तरह से तुम्हारे सहयोग से, आज नहीं 10 दिन बाद। पर अभी हमारा 12 जून को जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस पर किसी प्रकार का लांछन, किसी प्रकार की उस पर नहीं आने देना चाहता। और वो मेरा नहीं है, वो आप सबका है, हम सबका है, वो हम सबने मिलकर तय किया था। मैं तो उसमें एक बहुत गिलहरी मात्र सहयोग है मेरा। रही बात मेरे साथ की, साथ तो चाहिए होगा आपका मुझे, आज नहीं कुछ दिन बाद चाहिए होगा, क्योंकि अगर मेरा सामान भी होता मेरे पास तो भी मैं कुछ कनेक्ट कर चुका होता। पर अभी मैं बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं। साथ कैसे देंगे वो देख लेंगे। अभी मैं उस तरफ आपका ध्यान केंद्रित नहीं कराना चाहता। 8, 9, 10 जून को आपका एग्जाम है और फिर हमारा 12 जून को ये बहुत ही शांतिपूर्ण हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात को रखने का इको गार्डन में जुट रहेगा। बहुत ही शांतिपूर्ण, कोई हो हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। तो मैं बस आपसे कहूंगा कि आप सब साथी इस बात को गांव गांव, गली गली, लाइब्रेरी लाइब्रेरी, बहुत सारे साथी ऑनलाइन है, बहुत सारे साथी ऑफलाइन पढ़ते हैं। ऑफलाइन छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहरों में कोचिंग चलती है। आपको भी मेहनत अपने बच्चे की बचानी है। माता पिता, आपका उतना ही साथ होता है बच्चे का जितना गुरु का। आपको भी उसकी मेहनत बचानी है अपने बच्चे की। तो चाहे वो पूर्वांचल से हो, चाहे पश्चिम से हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी कोने से हो, आप सब लखनऊ 12 जून शुक्रवार सुबह 8 बजे ये प्रण ले लीजिए। नहीं तो हम लोग फिर मेहनत के लिए कभी नहीं उठ पाएंगे, हम कभी मेहनत को बचाने के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे। ये आप सबको ये बात पहुंचानी है हर जगह तक। इतना ही मेरा है। मेरा जो गिलहरी सहयोग रहेगा, अगर मैं डिटेन नहीं हुआ, अरेस्ट नहीं हुआ, तो मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। मैं हो भी जाता हूं तब भी आपको ये नहीं सोचना कि नहीं, आपको बहुत शांतिपूर्ण अपनी बात रखनी है। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे बहुत शांतिपूर्वक, लेकिन रखे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ही, उन्हीं से आश्वासन, उन्हीं से मांगों की पूर्ति, और किसी से नहीं। दूसरी एग्जाम्पल को कैसे शुरू करना है दोबारा सब मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरी समझ से बाहर नहीं, ना मेरी हिम्मत खड़े होके कि बच्चा मैं आपसे बोलूं कि बाबू आप मेरे लिए ऐसा करो। और समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं दोबारा से सब कुछ। अजीब परिस्थिति हो गई है, चारों तरफ से बिल्कुल ऐसे गिर जाते हो कभी आप कि रास्ते समझ में नहीं आते। अभी तो बस एक रास्ता है कि 12 जून की आपकी मांग पूरी हो जाए। कम से कम ये रहेगा कि चलो बंद हुई तो कम से कम बच्चों को उनका हक मिला। अभी वो बिना हक के खुल भी जाए तो ऐसा रहेगा कि मंदिर तो है लेकिन उसमें भगवान नहीं है। बिना आत्मा के चलाना, बिना आत्मा के काम करना, वो सोचे लोग बिजनेस, पर मुझसे वो वाला नहीं है। मेरा जब तक दिल गवाही नहीं देता, इसलिए शायद मैं पीछे हूं, इसलिए मैं शायद सफर करता हूं कभी कभी। मेरी वजह से पूरी टीम सफर करती है। तो अभी तो समझ से बाहर है कि मैं कैसे क्या करूंगा 10-12 दिन कैसे, पर 12 जून को हमें काम करना है। बात आपकी समझ में आ रही है सबकी? 12 जून को हमें किसी भी तरह से काम करना है अच्छे से। 12 जून को हमें कामयाब करना है और ये कामयाबी आपके ऊपर। और सुनिए फिर से, एक कोचिंग खुलवाने के लिए नहीं है, पर्सनल नहीं है, हटा दीजिए उसे, जो हो गया सो हो गया। अब तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी मेहनत है, जो आपका हक है, वो आपको मिल जाए, बस ये सबसे मेन है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग, अब मैं रोज बच्चा ये वाली वीडियो नहीं बना पाऊंगा, 12 तक कोशिश करूंगा किसी तरह मैं भी बच पाऊं। तो आप सब लोगों को फिर से सुन लीजिए, 12 जून शुक्रवार सुबह 8 बजे इको गार्डन लखनऊ राजधानी। जो साथी आए उनका स्वागत, जो ना आए उन्हें भी आपको कुछ नहीं बोलना,
क्योंकि उससे बच्चा नेगेटिविटी होगी, हमारा आंदोलन खराब होगा। सबका अपना अच्छा है, सब अच्छा करें, खूब कामयाबी हासिल करें। इसको लगेगा कि बच्चे के अंदर दर्द है, हमें उठना चाहिए, ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं, बढ़िया कामयाबी हासिल करें सब लोग। मेरा तो बस यही कहना है। बाकी आप लोग अपनी, थोड़ा मुझे वरदान, मेरे पार्टनर की टेंशन है, वो थोड़ा उतना अकेला लड़का है, वो अपने घर का, हम तो 3 भाई हैं, तो वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वो उतना दबाव झेल नहीं पाता। उसको थोड़ा, क्योंकि जिम्मेदारियां होती है ना इंसान के ऊपर, वो इंसान को क्या नहीं करवाती। मैं तो कैसे झेला पड़ा हूं मैं जानता हूं, पर वो समझ से बाहर है कि वो कैसे करेंगे कुछ ना कुछ, क्या निकलेगा। अभी तो यही कि 12 जून बस बाबा श्याम की कृपा से आप लोगों को आपका हक मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी बात सुन लें, और उत्तर प्रदेश के युवा छात्र छात्रा सब बहुत मेहनत से जो तैयारी कर रहे हैं, अपना जीवन देके 4-4 5-5 साल कैसे कैसी जिंदगी जी के, किसी टाइम खाना किसी टाइम नहीं खाना, कितने त्याग, कितने उनके साथ माता पिता पेट काट काट के बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, उनको उनका हक मिल जाए तो हम समझेंगे कि हमारा जो हमारे साथ हुआ वो तो एक लेश मात्र, उसका हमें कोई ऐसा दुख नहीं रहेगा। नहीं होता तो बहुत दुख रहेगा कि हम बर्बाद भी हुए और बच्चों को हक भी नहीं दिला पाए। और ये केवल मेरा नहीं है, सबका, उन सभी शिक्षक बंधुओं का। उम्मीद है कि सब साथ आगे तो हम लोग, और हम कोई ऐसा नहीं कि सरकार को पलटवाने बदलवाने, और सरकार का भाई हमें बिल्कुल दुश्मन है, हमारी बात नहीं सुनी, हमने हर कोशिश की, तब हम लोग यहां तक आए। सुन लेते तो हमारी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हम जैसे लोग कोई सिस्टम में इतना प्रभाव रखते ही नहीं है। तो आपको 12 जून को इस बात को हर जगह तक पहुंचाना है। मुझे उन गली कस्बे देहात मोहल्लों से बहुत उम्मीद है कि जहां से आप अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाते हैं, परिणाम तक पहुंचाते हैं। ये भी 2-4 दिन का अपनी पढ़ाई जैसे संघर्ष मान लीजिएगा कि अभी एग्जाम हुआ है, थोड़ा सा संघर्ष और बाकी है। कब तक, कितने दिन वहां रुकना होगा, कितने दिन चलेगा, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने आते हैं, कैसे आते हैं। सेकंड चीज, जो साथ है कोई बात नहीं, जो नहीं इसमें है तो ऐसा नहीं कि वो कोई गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं वो भी, उनका अपना कोई थॉट प्रोसेस रहा होगा, लेकिन तय सबने किया था, तय सबने किया था। कुछ लोग देखेंगे बट हाँ, तय सबका था। अब मैं क्या हूं, मैं भोला भाला, मैं सबके तय करने में, मैं बोला जी मैं, हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ सबके, मैं उसमें ज्यादा सामने आ गया बस, नहीं तो तय हम सबका था। पर चलिए कोई बात नहीं, ये सीख ही देती है चीजें, आगे से हम भी उसमें अपना ध्यान रखेंगे। बाकी जो अपने मुख से बोले ठीक है, नहीं बोले कोई बात नहीं भाई। सेकंड चीज, एग्जाम्पल के लिए तो क्या ही बोलूं, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो लोगों को लगेगा कि पता नहीं स्टंट है, खराब नेगेटिविटी फैलाएंगे, पता नहीं क्यों जानबूझ के किया होगा इसने, पैसे लेना चाहता होगा। तो मैं उससे नहीं करना चाहता, मैं उस समय उतनी मुझ में हिम्मत नहीं है वो झेलने की। मैं तो बहुत सकारात्मक चलने वाला इंसान हूं। अब बस यही है, जो बाबा श्याम रास्ता दिखाएंगे वो देखेंगे, उन्होंने जो सोचा होगा, अच्छा बुरा सोचा होगा, वो झेल के बढ़ेंगे। बस अभी तो ये है कि मैं फिर से प्रशासन से अपील करूंगा, खोल देंगे आपका तो बहुत शुक्रिया होगा, क्योंकि हम जो 12 जून को जा रहे हैं वो कोई, हम कोई बुरे नियत से नहीं है कि हम लोग कोई विदेशी फंडिंग लोग हों। वो जेन्युइन सी मांगते और हम लोग बहुत महीनों से प्रयास कर रहे थे। अब बस लास्ट है, काश आप सुन लें, इसी उम्मीद से आपके समक्ष आएंगे। बाकी तो आप सब लोग अपने 8, 9, 10 जून के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से, जो टीचर अपने साथी क्लास ले पा रहे हैं, जैसे भी घर पे लगे कहीं पे किसी के, वो अपनी मेहनत कर पा रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उनके साथ आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, बस यही कहूंगा। बाकी और तो मेरे पास क्या बोलूं आप सभी को, बुरा भला भाई मेरे पास बोलने के लिए नहीं है किसी के लिए, मैं किसी को बुरा भला नहीं, सब सकारात्मक अच्छे लोग हैं, अच्छा अपना काम करें, बस इतना सा है। तो सभी से कहूंगा कि हो सके तो साथ दें, नहीं तो कोई बात नहीं,
आप लोग आ जाएं 12 जून को, साथ तो आपको देना है, हम तो एक उसमें गिलहरी मात्र सहयोग होता है हमारा। भगवान से हम कृपा करें मां सरस्वती आप सभी पर, और मुझ पे भी कृपा करें। अगर उनको लग रहा हो कि अब बहुत कष्ट झेल लिए, इसको कृपा देनी चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा जहां जो चुना होगा उन्होंने, जो लिखा होगा उसको झेलेंगे, और क्या कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू बाबू, हमेशा साथ देने के लिए, बहुत साथ दे रहे हो आप लोग, इससे ज्यादा आपसे क्या ही मांग सकता हूं। 12 जून को मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।